So hello everyone, today we are going to study a new topic that is known as Newton's reverse interpolation formula. Okay, तो इसमें देखो सबसे पहले हेडिंग लगा देता हूँ मैं यहाँ पे न्यूटन्स रिवर्स इंटरपोलेशन फॉर्मूला। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या होता है, हमको एक टेबुलर फॉर्म बनाना होगा। ठीक है, क्वेश्चन में हमारे पास में एक एफ ऑफ एक्स दिया हुआ होगा। ठीक है, तो सिंपली पहले आपको एक टेबल के फॉर्म में मैं समझा के बताता हूँ। आपके पास बेसिकली क्या होता है, एक एक्स वाला कॉलम होता है। ठीक है, एक्स की कुछ वैल्यूज़ होंगी और वाई की कुछ वैल्यूज़ होंगी। ठीक है, सो ये वाई ही होगा एक्स का फंक्शन। ओके, सो वाई क्या है, हमारे यहाँ पे एक्स का ही एक फंक्शन है। उसके बाद में हमें एक ऑपरेटर होता है, ठीक है, जिसे हम न्यूटन्स रिवर्स इंटरपोलेशन ऑपरेटर कहते हैं। सो इसको हम पहले डेल वाई लिखते हैं, जैसे फर्स्ट इंटरपोलेशन ऑपरेटर लगा के वाई निकाल लिया। ठीक है, उसी तरह से आप डेल स्क्वायर वाई निकालोगे। ऐसे करते हुए आप डेल एन तक के निकालने वाले हो। ठीक है, जहाँ तक अपना क्वेश्चन पूछता है। ठीक, सो जो भी एक्स की वैल्यूज़ हो सकती है, फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं एक्स ज़ीरो हो सकता है, एक्स वन हो सकता है, एक्स टू हो सकता है, एक्स थ्री, ये चलेगा कहाँ तक, एक्स एन तक। सिमिलरली यहाँ पर y की कुछ करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ होगी। ठीक है, एक्स ज़ीरो वैल्यू पुट करने पर ये y की वैल्यू आएगी। तो ये समझो लेट से y ज़ीरो होगा, x की वैल्यू x1 पुट करने पर y1 मिलेगा, x2 पुट करने पर y2, y3, ऐसे करते हुए yn तक मिलेगा। फिर ये ऑपरेटर लगाने के बाद में अगेन आपको डेल वन, ठीक है, डेल y, फिर डेल y ज़ीरो कह सकते हो, डेल y1 कह सकते हो, डेल y2, इस तरह से आपको ये सब मिलने वाला है। ठीक, तो कैसे होने वाला है ये सब अभी हम समझेंगे। सो सबसे पहले देखते हैं कि न्यूटन्स इंटरपोलेशन फॉर्मूला है क्या। ठीक है, तो न्यूटन्स इंटरपोलेशन, ठीक है, रिवर्स इंटरपोलेशन, ठीक है, न्यूटन्स रिवर्स इंटरपोलेशन फॉर्मूला क्या होता है। तो थोड़ा सा बड़ा सा दिखने में फॉर्मूला है ये। तो दिस विल बी y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, y ही मतलब एफ ऑफ एक्स है, और इसी की वैल्यू क्या होती है, वाई एन प्लस पी डेल वाई एन प्लस पी इंटू पी प्लस वन अपॉन 2 फैक्टोरियल, और इसी में आएगा डेल टू। ठीक है, डेल टू वाई एन, उसी तरह से फिर से प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ आप ऑब्जर्व करो, यहाँ पर वाई एन है सिर्फ, यहाँ पर देखो पी डेल वाई एन है। ठीक, उसके बाद में पी प्लस वन अपॉन 2 फैक्टोरियल, यहाँ पर आप सिंपली कह सकते हैं यहाँ पे 1 फैक्टोरियल था। ठीक है, 1 फैक्टोरियल इज़ 1 ओनली, तो इसलिए हम उसको लिख नहीं रहे हैं। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। तो यहाँ पे है पी वाई एन, ठीक है, पी डेल वाई एन, फिर यहाँ पे पी प्लस वन, और यहाँ पे 2 फैक्टोरियल डेल टू वाई एन। अब सिंपली अब आगे आप इमेजिन कर सकते हैं, यहाँ पर पी भी होगा, पी प्लस वन भी होगा, इसके बाद पी प्लस टू भी आएगा, और नीचे में क्या आएगा, 2 फैक्टोरियल था तो अब 3 फैक्टोरियल आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे डेल स्क्वायर वाई एन था तो डेल क्यूब वाई एन आएगा। ठीक है, इसी तरह से फॉर्मूला कंटिन्यू होता जाएगा एन तक, एन वैल्यू जहाँ तक आपको पूछा गया है वहाँ तक। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। ये हो चुका है हमारा फॉर्मूला। अब इसमें से जो कुछ टर्म्स है आपको दिख रहा होगा कि ये टर्म हमें लानी कहाँ से, जैसे पी हो गया है, वाई एन कहाँ से मिलेगा, राइट, एच जो होगा, एच जो आने वाला है फॉर्मूला में आगे, वो कैसे यूज़ होने वाला है। ठीक, तो यहाँ पर पी की वैल्यू होती है एक्स माइनस एक्स एन अपॉन एच, इस तरह से आप पी की वैल्यू निकालने वाले हो। ठीक है, और ये जो डेल वाई है ना, डेल वाई एन वगैरह, या फिर डेल स्क्वायर वाई एन, ये सब हमें कहाँ से मिलने वाला है, इसके लिए हमें एक स्पेशल फॉर्मूला या फिर एक टेबल बनाना होगा, जिसे हम बैकवर्ड डिफरेंस टेबल कहते हैं। तो मैंने जो आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया है ना, ये जो टेबल मैंने बनाना बताया, तो उसी टेबल की मदद से हमें डेल वाई एन डेल स्क्वायर वाई एन का वैल्यू निकालने वाला है। ठीक, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज और देखते हैं कि हम क्या करने वाले हैं। अब बैकवर्ड डिफरेंस टेबल किस तरह से बनता है, जैसे हमने देखा था, x की कुछ वैल्यूज़ होगी आपके पास। ठीक है, x दिया हुआ होगा और y दिया होगा x के फंक्शन के फॉर्म में। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसकी अलग अलग बैकवर्ड डिफरेंस वैल्यूज़ निकालनी होगी।
फॉर एग्जांपल आपके पास में x की कुछ वैल्यूज़ होंगी, x0, x1, x2, ये सब आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, ठीक है, x3 एंड ऑल, ये कहाँ तक जाएगा, xn तक जाएगा, ठीक है। सिमिलरली आपको y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स की भी वैल्यूज़ दी होंगी, जिसको मैं अभी के लिए y0, y1, y2, y3 टिल yn इस तरह से लिख रहा हूँ। फिर आपको क्या करना होता है, इस लास्ट वाली yn जो आपकी लास्ट वैल्यू होगी ना, उसका yn कहोगे, जो लास्ट वाली वैल्यू होगी यहाँ पर इसको xn कहोगे, क्योंकि हम रिवर्स इंटरपोलेशन फार्मूला सीख रहे हैं। सो रिवर्स इंटरपोलेशन फार्मूला में जो आपकी लास्ट टर्म्स होगी वही आपकी xn और yn होगी रिस्पेक्टिवली, ठीक है। सो ये होगी आपकी yn, ये होगी आपकी xn। तो आपको क्या करना है, yn और उसके पहले की टर्म को सब्ट्रैक्ट करके जो वैल्यू मिलेगा वो होगा आपका डेल वाई एन, ठीक है। यहाँ पर जो होने वाला है डेल वाई एन का जो फॉर्मूला होगा डेल वाई, ठीक है, हुआ डेल वाई एन। उसी तरह से फिर ऊपर की वैल्यूज़, फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके कुछ वैल्यू, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके कुछ वैल्यू आएगा, राइट। तो मैं इसको कहता हूँ डेल वाई वन, ये हो जाएगा डेल वाई टू, ये हो जाएगा डेल वाई थ्री, ठीक। अब फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके आपको यहाँ पर डेल स्क्वायर वाई मिलेगा, ठीक है। तो हो जाएगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके आपको मिलेगा डेल स्क्वायर वाई वन, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके मिलेगा डेल स्क्वायर वाई टू, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके मीन्स वाई थ्री में से वाई टू को माइनस करना है, वाई टू में से वाई वन को माइनस करना है, ठीक है, हमको उल्टा चलते हुए जाना है। फिर इस डेल वाई एन, ठीक है, इस डेल वाई एन में से जब आप इसको माइनस करोगे तो आपको कुछ डेल स्क्वायर वाई एन का एक वैल्यू मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको वैल्यूज़ निकालते जाने हैं जहाँ तक आपका क्वेश्चन डिमांड करता है। तो डेल क्यूब वाई, ठीक है, फिर उसके बाद में डेल फोर वाई, ये सब ऐसी वैल्यूज़ आपको निकालते जाना है, और फिर इसमें जो लास्ट की टर्म्स आएंगी वही आपके काम की होने वाली है। तो जिस तरह से मैंने कहा था कि जो पिछले फॉर्मूला में हमने देखा था कि वाई एन वगैरह का जो वैल्यू आपको यूज़ करना है, तो इस टेबल से आपको मिलेगा। आगे एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, शायद अभी क्लियर नहीं हुआ होगा, तो आगे एग्जाम्पल के साथ और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स मूव ऑन। तो देखते हैं अपने पास में, देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, यूजिंग न्यूटन्स इंटरपोलेशन फार्मूला, ठीक है, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, यूजिंग न्यूटन्स इंटरपोलेशन फार्मूला फाइंड f of 42 for following data। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास x की वैल्यूज़ कुछ दी हुई है, y की वैल्यूज़ कुछ दी हुई है। तो x की वैल्यूज़ में आपके पास 20, 25, 30, 35, 40 एंड 45। यहाँ पर y की वैल्यूज़ में दिया हुआ है 354, 332, 291, फिर आ गया है 200, देन 231, देन 204, ठीक है। अच्छा, दिस इज 260 आई थिंक, ओके, 291 के बाद है 260, ओके। नाउ अभी हमें क्या करना है, वो टेबल ड्रॉ करना है जो मैं आपको बताया था। यहाँ पर लिखेंगे x, यहाँ पर क्या आ जाएगा y इक्वल्स टू एफ ऑफ x, यह आएगा आपका डेल y, यहाँ पर आएगा डेल 2y, यहाँ पर आएगा डेल 3y, ठीक है। और अगर आगे काम पड़ता है तो हम इसको बनाएंगे, चलो बना ही लेते हैं, x4y और x5y तक बना लेते हैं, अगर और इसका काम पड़ा तो बना लेंगे, ठीक है। x5y तो कितने डिफरेंस निकलते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। सो आपके पास में अभी x की क्या क्या वैल्यूज़ है, 20, 25, 30, 35, 40 एंड 45, ठीक है। यहाँ पर जगह कम पड़ रही है, मैं नेक्स्ट पेज पे आपको अच्छे से बताता हूँ। सो x y लिया हमने, ठीक है। x की वैल्यूज़ क्या आ रही है अपने पास में, 20, 25, 30, 35, 40 एंड 45। उसी तरह से y की वैल्यूज़ क्या आ रही है, 354, 332, 291, 260, 231 एंड 204,
4। अब यहाँ पे जो लास्ट वैल्यूज़ है ना, ये x में जो लास्ट वैल्यू है वो आपकी xn हो जाएगी, y में जो लास्ट वैल्यू है वो आपकी yn हो जाएगी, राइट। तो इसको अभी के लिए मिटा देता हूँ मैं कि xn yn कौन सा है। आई होप आपको समझ गया है, ठीक है। ओके, अब हमें निकालना है डेल y। ओके, सिर्फ डेल y अभी। सो डेल y मीन क्या करोगे, ये लास्ट की दो टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। फिर उसका जो आंसर आएगा वो, फिर इन दो टर्म्स को, ठीक है। अच्छे से नहीं दिख रहा है वो, देखो। सबसे पहले इन दो टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करके वैल्यू निकालनी है, उसका आंसर, फिर इन दो टर्म्स को, ठीक, फिर इन दो टर्म्स को, फिर इन दो टर्म्स को, और इन दो टर्म्स को माइनस करके आपको आंसर निकालते जाना है, ठीक है। सो पहले 204 और 231, तो 231 में से इसको माइनस करेंगे 204 को, ठीक है। ओके, तो आपको क्या मिलने वाला है, 204 माइनस 231 इज माइनस 27। उसी तरह से अब 231 में से 260 को माइनस करना है, तो क्या मिलेगा, माइनस 29। उसी तरह से 260 में से 291 को माइनस करोगे तो माइनस 31। फिर 291 में से 332 को माइनस करोगे तो आपको मिलेगा माइनस 41, माइनस 41, ठीक। ये सब आप कैलकुलेटर पे कर सकते हो, राइट। सो 332 माइनस 354 इज माइनस 22, ठीक। ये आपको मिलेगा डेल y। फिर सिंपली क्या करना है, डेल 2y निकालना है। तो अब इन दो टर्म्स को, इन दो टर्म्स को, इन दो टर्म्स को, फिर इन दो टर्म्स को और इन दो टर्म्स को माइनस करना है, ठीक है। सिंपल इनफ। तो क्या करना है आपको, फिर से 27 में माइनस 29, 27 माइनस माइनस 29, दैट मीन्स माइनस 27 प्लस 29, तो ये हो जाएगा आपका 2। फिर इन दोनों में से माइनस 29 में से माइनस 31 को निकालना है, फिर से आएगा 2। माइनस 31 में से माइनस 41 तो आ जाएगा 10, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस 19, ठीक। फिर निकालना है डेल क्यूब y। फिर डेल क्यूब y में यहाँ पर 2 माइनस 2 तो आपका 0 हो जाएगा एक टर्म, ठीक। फिर आएगा माइनस 8, क्योंकि 2 माइनस 10 इज़ माइनस 8। फिर माइनस 10 में से माइनस 19 को निकालना है, तो माइनस 10 माइनस माइनस 19, दैट मीन्स माइनस 10 प्लस 19 इज 29, प्लस में आएगा, ठीक। अब आएगा डेल 4y। डेल 4y का वैल्यू क्या आएगा, 0 माइनस माइनस 8 मीन्स 8 माइनस माइनस 29, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 37, ठीक। अगेन बस एक लास्ट टर्म निकालनी बाकी है, डेल 5y। तो डेल 5y मतलब माइनस 8 माइनस माइनस 37 मीन्स माइनस 8 प्लस 37, माइनस 8 प्लस 37 इज 45, ठीक है। तो ये हो गया आपका डेल 5yn। ओके, तो ये आपकी डेल 5yn की वैल्यू है, ठीक। सिंपली मैं अगर आपसे कहूँ तो जो भी अपनी लास्ट वैल्यूज़ है ना सभी इसमें की, जैसे इसमें तो एक ही वैल्यू है तो यही वाली एक आपने काम किया, इसमें से ये लास्ट, ये और ये लास्ट वैल्यूज़ अपने काम की निकल कर आ रही है, ठीक है। क्योंकि यही आपके डेल yn की वैल्यू, ये है आपकी डेल 2yn की वैल्यू, यह है आपकी डेल 3yn की वैल्यू, और यह है डेल 4yn की वैल्यू, और यह है डेल 5yn की वैल्यू। तो यही वैल्यूज़ आपको आपके फॉर्मूला में पुट करनी है, राइट। ओके, लेट्स गो। इसके बाद में हमको क्या करना है, यहाँ पर हमें पता है x का वैल्यू। अब x का वैल्यू मैंने कहाँ से लाया वो देखते हैं सबसे पहले, एक मिनट। तो हमें जाना है हमारे प्रीवियस पेजेस पर, हमने फॉर्मूला जो लिखे थे अपने, एक सेकेंड, ओके, ये जो हमारा फॉर्मूला था, ठीक। तो इस फॉर्मूले में आप देख रहे हो यहाँ पे yn वगैरह का हमें काम पड़ रहा है, ठीक है। ये जो yn वगैरह है, फिर से यहाँ yn, ठीक है, डेल yn, ठीक। फिर यहाँ पे डेल 2yn, डेल 3yn इसका काम पड़ेगा, राइट। अब p वगैरह क्या है वो भी हम समझ लेंगे आगे, ठीक है। p तो हमने फॉर्मूला देखो यहाँ पर, फिर से p का फॉर्मूला यहाँ से निकल जाएगा आपका, ठीक। यहाँ पर ये h क्या है, h मीन्स जो कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस मीन्स जो भी x की वैल्यूज़ दी हुई है आपके पास उसमें क्या क्या डिफरेंस है। तो आगे जब मैं क्वेश्चन अभी सॉल्व करूँगा तो आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है।
ओके, तो अभी हमारे पास में x का वैल्यू क्या है, तो यहाँ पर हमारे पास में x का वैल्यू क्या है। अभी देखो क्वेश्चन में हमें बोला था फाइंड f ऑफ 42, राइट, f ऑफ 42 बोला था, दैट्स वाई x का वैल्यू हो जाएगा 42। ठीक, अगेन फिर हमें p की वैल्यू निकालनी है, राइट, p का हमारे पास में फॉर्मूला था, ठीक है, बट p से पहले हमें x और xn निकालना है। तो x हमारे पास है, ठीक है, अब xn मतलब x की लास्ट वैल्यू, तो x की लास्ट वैल्यू क्या है 45, तो हमें अब p निकालना है। तो p इज़ वॉट, x माइनस xn अपॉन h, ये हमने फॉर्मूला पहले लिखा था। तो x की वैल्यू क्या है हमारे लिए 42, जैसे अभी हमने लिखा है यहाँ पर 42 होती है, 42 माइनस xn क्या है 45, और h मीन्स कॉमन डिफरेंस, तो इन सभी टर्म्स में कितने कितने का डिफरेंस है, राइट, इस वाले में और इन दोनों में सब में 5 का डिफरेंस है, राइट, तो 5 का डिफरेंस है, जैसे 45 माइनस 45 निकलेगा, 40 माइनस 35 5 निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया -3/5, इसी को हम -6/10 भी लिख सकते हैं, और सिंपली अपना आंसर आ जाएगा -0.6, ठीक है। तो हमारे पास में p की वैल्यू आई है -0.6। अब न्यूटन्स बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूले की मदद से सारी वैल्यूज हम पुट कर देंगे, देन वी आर गोइंग टू सॉल्व इट। तो हमारा जो फॉर्मूला था f ऑफ x इक्वल्स टू क्या था, yn प्लस p, ये देखो ये p है, p इंटू डेल वाई एन प्लस p इंटू p प्लस 1 डेल 2yn अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस p इंटू p प्लस 1, अब p प्लस 1 के बाद p प्लस 2 भी आएगा यहाँ पे, p प्लस 2 डेल 3yn आएगा अब अपॉन 3 फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस p प्लस 1 p प्लस 2 और यहाँ p प्लस 3 भी आएगा, देन here we will del 4yn अपॉन 3 अब 3 फैक्टोरियल हो चुका था तो 4 फैक्टोरियल, ठीक है, अगेन प्लस p प्लस 1, यहाँ हम 5 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमारे पास में h की वैल्यू 5 आई थी, ठीक है, इसलिए p प्लस 2 p प्लस 3 इंटू p प्लस 4 भी आएगा इस बार, अगेन यहाँ पर आएगा del 5yn अपॉन 5 फैक्टोरियल। तो इतना लंबा फॉर्मूला अपने पास में आने वाला है, ठीक। अब एक एक वैल्यू का हमें पुट करना है, yn मतलब y की लास्ट वैल्यू, तो पिछले टेबल से हम yn का वैल्यू देख लेते हैं। तो yn का वैल्यू हमारे लिए क्या है, देखो लास्ट वाले में बिल्कुल 204 है ना, y में लास्ट का वैल्यू क्या है 204, तो वो वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, तो 204 प्लस, अब p का वैल्यू अपना निकला था -0.6, ठीक है, -0.6 इंटू फिर अगेन डेल yn का वैल्यू क्या है, डेल yn देखो यहाँ पर डेल yn का वैल्यू है -27, तो -27 यहाँ लिखा हमने, प्लस, ठीक है, ये अभी अपन ने ये वाला सॉल्व किया है। अब इसके बाद में नेक्स्ट टर्म पे जाते हैं, फिर से p का वैल्यू क्या है -0.6, फिर p प्लस 1 क्या है, मतलब -0.6 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 0.4 डेल स्क्वायर yn। अब क्या करोगे, फिर से पीछे जाओगे, डेल स्क्वायर yn का वैल्यू देखो कितना था 2 था, तो इसका वैल्यू लिख लेंगे अपन यहाँ पे क्या 2 लिख लेंगे, ठीक, अपॉन 2 फैक्टोरियल क्या होता है 2 ही होता है, प्लस p का वैल्यू फिर से -0.6, अब फिर से p प्लस 1 हमें पता है 0.4 होता है, और फिर p प्लस 2 0.4 प्लस 1 हो जाएगा, वो हो जाएगा 1.4, ठीक है। डेल 3yn का वैल्यू देखो, डेल 3yn का वैल्यू क्या है, डेल 3yn यहाँ पर देखो पूरी तरह से 0 है, तो वो टर्म हमने नहीं भी लिखा तो भी चलेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट इस पे जाते हैं, ये हो गया 0 एंड यहाँ पर आएगा आपका 3 फैक्टोरियल, ठीक। उसी तरह से मैं बाकी वैल्यूज पुट कर देता हूँ, p का वैल्यू हमें पता है -0.6 है,
फिर अगेन p+1 0.4, p+2 1.4, p+3 2.4 हो जाएगा। del 4yn का वैल्यू जहाँ तक मुझे याद है 8 है, अगेन अपॉन 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल इज 24 प्लस फिर से -0.6, ठीक है। यहाँ पर अब मैं लास्ट वाला टर्म ये वाला 5 फैक्टोरियल वाला टर्म डाल रहा हूँ, तो p का वैल्यू -0.6, यहाँ पे 0.4, फिर 1.4, अगेन 2.4, फिर 3.4, ठीक है। और यहाँ पर del 5yn का वैल्यू 45 था, तो वैल्यू पुट कर दिया। 5 फैक्टोरियल का वैल्यू 120 होता है। फैक्टोरियल ईजी है, सर्च कर लेना बहुत, मतलब 5 फैक्टोरियल मतलब क्या, 1 2 3 4 5 सबका मल्टीप्लिकेशन मीन्स 5 फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक। तो ये सब जब आप पूरा सॉल्व करोगे ना तो आपको आंसर मिलेगा 219, ठीक। तो ये हो जाएगा f42। तो एक क्वेश्चन आपके लिए मैं ट्राई करने के लिए एज अ होमवर्क आपको देता हूँ। सो आपके पास में sin 45 की वैल्यू दी हुई होगी, दैट इज़ 0.7071। फिर sin 50 की वैल्यू दी हुई होगी 0.7660। sin 55 की वैल्यू दी हुई है आपके पास 0.8192। फिर sin 60 की वैल्यू आपके पास दी हुई है 0.8660। तो आपको फाइंड करना है sin 57, ठीक। यहाँ पर मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि हम रिवर्स इंटरपोलेशन फॉर्मूला कब यूज़ करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन में आपको पूछा, ये 4 चीज़ें दी हुई है, ठीक है। अब चारों में से 57 सबसे नियरेस्ट किसका है, इस 60 के, राइट। जब लास्ट वैल्यू के नियरेस्ट आपका ऐसा x आता है जिसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तब आप रिवर्स इंटरपोलेशन फॉर्मूला का यूज़ करते हो। अगर मेरे क्वेश्चन में दिया होता कि फाइंड sin 43 एंड ऑल और 46 वगैरह, ठीक है, अगर sin 46 दिया होता मुझे, तो मैं इसके आसपास समझता, क्योंकि 45 के पास में आ रहा है 46, तब मैं फॉरवर्ड इंटरपोलेशन वगैरह यूज़ करता, ठीक है। तो ये होमवर्क है आपके लिए। आई होप यू आर गोइंग टू ट्राई दिस क्वेश्चन। अगर नहीं समझता है तो यू कैन आस्क मी, आई विल सॉल्व योर डाउट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप इट वॉज हेल्पफुल।